प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। हरे कृष्ण। अभी आज कौन से ग्रुप से शुरू करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ग्रुप नंबर 9 से शुरू होना है आज। और हम 4 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, किरण लांबा माता जी, मैं, नवल किशोर प्रभु जी और बेनू माता जी। तो सबसे फर्स्ट जो था वो किरण माता जी का ही था और वो ट्राई कर रही है बहुत देर से, बट वो लॉगिन नहीं कर पा रही है, तो उनका वेट करें। इतना हम एनोलॉजी सेकंड आगे वाला कर लें, या आप कहते हैं तो फिर उनका वाला भी मैं ही प्रेजेंट कर देती हूँ, जैसे आप सजेस्ट करें। अच्छा, उनको क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रभु जी लिंक मैंने भेज दिया है, पता नहीं उनको मैंने बोला है कि अब घर में फिर किसी से थोड़ा सा असिस्टेंस ले लें, बच्चों से या किसी से। वो ट्राई कर रही है लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रही है। उनको एक चीज कर सकते हैं, वो अनस्टॉल करके इंस्टॉल करने से हो जाता है। कभी कभी ना, अगर सेशन शुरू नहीं हुआ और आप एंट्री कर जाते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। ओके ओके, तो बोल सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से उनका वेट कर सकते हैं, बाकी आगे का बता देते उससे नेक्स्ट फिर मेरा ही है प्रभु जी। तो बेनू माता जी आप एक बार किरण लांबा माता जी से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इन द मीन टाइम, या ज्योति सांगवान माता जी कर लेती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका है, तो आई थिंक जिसका प्रेजेंटेशन है वो इंटरप्ट ना हो। ज्योति सांगवान माता जी आप एक बार बात कर लीजिए किरण माता जी से। जी माता जी, अभी ओके प्रभु जी, फिर इतना मैं स्टार्ट करूं अपना वाला क्या? थैंक यू प्रभु जी। इसमें फिलॉसफी नंबर 2 है, पेज नंबर 24 पर। जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। इसकी एनालॉजी दे रखी है। इसमें बताया गया है कि जो अर्जुन थे वो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे और भगवान के फ्रेंड भी थे, और साथ ही साथ वो एक वॉरियर भी थे। तो भगवान ने उनको जंगल जाने की कभी भी सलाह नहीं दी, और जब भगवान जो जो पद्धति बताते थे अर्जुन को, तो अर्जुन ने बोला कि ये इसका प्रयास कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब जो जो बताया भगवान ने उसकी पूरी पूरी कोशिश करी। तो इसका पर्सनल एप्लीकेशन ये है कि सांसारिक जीव होने के नाते हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमारी भी बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमें भी कभी भी किसी भी चीज को त्यागने के लिए नहीं सोचना, अपितु उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए सेंटर में भगवान को रखना है, जिससे कि हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारी सारी एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट है बेनू माता जी का, सॉरी नवल किशोर प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 26 पर फिलॉसफी जो है वो कहते हैं, यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। ये फिलॉसफी है। और इसकी एनालॉजी है प्रभु जी, यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। और सेल्फ एप्लीकेशन जो है मेरा मतलब अपना, वो मैं हमेशा हर पल अपने मन तथा बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम सेवा करने में लगा रहता हूँ, जिससे मेरी समस्त इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर स्वतः लगी रहेंगी।
शुद्ध भावना से। जी ये सेल्फ एप्लीकेशन है। थर्ड, हरे हरे कृष्णा। ये आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था आप लोगों का? प्रभु जी यह किस प्रकार संभव है, पेज नंबर 23, यह किस प्रकार संभव है। ये मतलब आपके ग्रुप का था स्टार्ट यहाँ से या आपका? यस, नहीं प्रभु जी, ये हमारे ग्रुप का यहाँ से स्टार्ट था। ओके ठीक है। मैं जो पैराग्राफ कवर कर रही हूँ वो पेज नंबर 24 पर है। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने वाले से लेकर परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो Okay. इस वाले पैराग्राफ्स में जो फिलॉसफी है, जो श्लोका दिया हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा। तो ये जो 9 विधियां दी हुई हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट है श्रवणम, तो इसमें हमें बताया जा रहा है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने खुद इस चीज को रियलाइज कर लिया है, सेल्फ रियलाइज्ड है, उनसे हमें भगवत गीता या जो भी और शास्त्र है उनका हमें श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा मन भी भगवत चिंतन में लग पाएगा। इसके लिए एनालॉजी ऊपर वाले पैराग्राफ में दी हुई है। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि चंद्रमा जहाँ पे पहुंचना इम्पॉसिबल है, वहां तक जाने के लिए तो इतना एफर्ट कर लिया, लेकिन जो अपने अंदर है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हो सकता है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का कठिन प्रयास करूंगी और अपने भौतिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यधिक श्रम नहीं करूंगी, जिससे जो मेरा मन है वो भगवत चिंतन में लगा रहे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किरण लामा माता जी हैज आल्सो जॉइंड। माता जी आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किरण लांबा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ माता जी आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। फिलोसफी। यदि मुझे परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो मैं अपना कर्म करते हुए भगवान का स्मरण भी कर सकती हूँ। इसमें एनालॉजी है, जिस प्रकार कोई विवाहिता स्त्री किसी पर पुरुष में आसक्ति होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है या यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है, ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता है। वह अपने घर के कार्य इतनी सावधानी से करती है कि किसी को उस पर शक न हो। इसमें एप्लीकेशन है, उसी प्रकार मैं अपने सारे संसारिक कर्तव्य को निभाते हुए अपने मन को कृष्ण भावनामृत में स्थिर रखूंगी और दुर्बल मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप लोग ग्रुप का हो गया थी ना? हाँ जी प्रभु जी। ओके तो उसके अगर पहले जाएंगे, पहले वाले पैराग्राफ से क्या कनेक्शन है? जब मैंने उदाहरण दिया था कि भगवान हमको चॉइस दी और भौतिक संसार में हम आए, तो भगवान ने ऐसे निकलने का तरीका ही बताया था। जो मैंने घर का उदाहरण दिया था, घर से निकलने के लिए भगवान ने चाबी डाल दी थी अंदर से, वो शास्त्र है। माया मुक्त जीवे नाही सुता कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपया क्या केला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने वेद पुराण के ये पहले वाले पैराग्राफ में था। तो उसमें हम शास्त्रों का अध्ययन कर कर ये समझ सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं और स्मरण करके निकल सकते हैं। तो मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि भाई हम ऐसे कैसे किसी और का स्मरण कैसे कर पाएंगे, अपना काम भी कैसे करेंगे। तो इसलिए आगे के पैराग्राफ में ऐसा रूपा जी मेंशन कर रहे हैं कि हाँ अब अपना काम करो, क्योंकि ऐसे सभी लोग अगर जंगल चले जाएं सब कुछ छोड़कर तो ये संभव नहीं है। तो भगवान ने इसलिए बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो।
यानी अपने वृत्तिपरक कार्य जो आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो आप करते रहो, पर मेरा स्मरण करो। वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कीर्तनिया सजाहरी कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पर आचार्यों की टीकाओं से बता रहे हैं, जैसे कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से आसक्त रहती है, सदैव उसका चिंतन करती है, पर घर में किसी को पता नहीं देती है, पता चलने नहीं देती। एक्चुअली ये जो ना बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए इसमें। इस्कॉन में भी देखा गया है कि डिवोटीज ना इतने एक्सपर्ट नहीं होते, वो अपने घरों में ही दिखा देते हैं कि हम तो बहुत महान भक्त हैं, और अपने घर वालों को क्या दिखाते हैं, तुम कर्मी कहीं की, कर्मी हो सब लोग, बद्ध आत्माओं। मैं कितने बद्ध आत्माओं के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग, तो उससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है अपने परिवार के सदस्यों पर। इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि इन लोगों के सामने हमें भगवत भक्ति नहीं दिखानी। जैसे कि स्त्री अपने किसी परपति से प्रेम करती है तो अपने घरों में नहीं दिखाती है, उसका प्रेम हमेशा गुप्त रहता है। ऐसे ही अपनी भक्ति को हमें गुप्त रखना चाहिए, पब्लिक में नहीं दिखाना चाहिए, इवन घर में भी शो नहीं करना चाहिए। जैसे आप गीता में तुम क्लास में बहुत सारी चीजें सुन के जाओगे और घर में बोलते खाली टीवी देखते रहो, हम तो बहुत अच्छा सुन के आए हैं। ये जो आप जो एक्सप्रेशन देते हो ना घर में, इसी की वजह से हमारे घर वाले सदस्य जो भगवान के भक्त नहीं बन पाते। सचमुच अगर आप भगवान के भक्त हैं तो परिवार के सदस्यों को ऐसा मानना चाहिए कि वो आपके लिए प्रीचिंग करने के लिए पात्र व्यक्तित्व हैं, उनको प्रीचिंग करना है। तो उनको प्रीचिंग कैसे करना है? योर बेस्ट बिहेवियर से, बेस्ट सर्विसेज। तो यही बात है। अगर हम, लेकिन ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को भगवान छोड़ कर जाने के लिए नहीं कहे, जंगल में चले जाओ। भगवान जब भरत महाराज छोड़ देते हैं घर और जंगल चले जाते हैं, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये एक न्यू फाइट मेंटालिटी है। प्राकृत भक्त है ऐसा मेंटालिटी रखना, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं तुमने राजपाट छोड़ा और जंगल चले गए, तो ये बताओ कि जंगल किसका है और राजपाट किसका है? वो दोनों तुम्हारा नहीं था। तुमने जंगल ये सोच को छोड़ा कि मेरा था, कि तुम्हारा अहंकार था। वास्तव जंगल भी कृष्ण का है, राइट, और राजपाट भी कृष्ण का है। इसलिए अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज जी, ये सभी लोग महान भक्त माने गए, उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसलिए हमें भी यही अभ्यास करना। लेकिन तब जब उन्होंने योग के विषय में बताया जंगल जाने के, तो बोले मेरे लिए बहुत कठिन है। तो बोले इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सदैव मेरा स्मरण करना पड़ेगा। वो योगी टॉप मोस्ट होता है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतिन अंतरात्मा, 24 घंटा अपने हृदय में मेरा स्मरण करता है। तो इसलिए प्रभुपाद इसके विषय में क्या कहते हैं, मतलब कैसे स्मरण कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। अगर आप भक्ति रसायन सिंधु में जाओगे तो स्मरणम को बहुत अच्छा डिफाइन किया गोस्वामी ने। स्मरण मतलब आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिससे, जो कि विच इज कनेक्टेड टू कृष्णा, वो कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण का याद आ जाता है, दैट इज स्मरणम। जैसे माँ करती है, घर में बच्चों का जूते पॉलिश करती है, मोजे धोती है, कपड़े धोती है, और बच्चा स्कूल जा रहा है, काम कर रही है घर में उसका, झाड़ू पोछा सफाई का, लेकिन स्मरण क्या आ रहा है? बच्चे का, क्योंकि उनके बच्चे का समान। ऐसे कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण के ग्रंथों को वितरण में, कृष्ण के मंदिर के निर्माण में, कृष्ण के लिए डोनेशन कलेक्शन में, और लोगों को गाइड करने में, काउंसलिंग करने में आप समय बिताते हो, तो वास्तव में स्मरणम है। ऐसा नहीं कि कोई बैठ कर सोच रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नहीं है स्मरणम। जैसे कई लोग गलत सोचते हैं। लेकिन क्या होगा, ऐसा कब हो सकता है जब आपको कृष्ण से प्रेम। इसलिए स्मरणम कठिन कार्य है, पर यह संभव हो सकता है अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 8:8 में बोल रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास में लगे रहने से, यानी लगे रहकर बार बार कहते हैं, तब यह संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर क्या इसका होगा, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जैसे आपने सुना होगा श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम। तो देखिए विष्णु स्मरणम शब्द बोला गया है, उसके पहले श्रवणम कीर्तन हुआ।
गुरु महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं श्रवणम और कीर्तन के विषय में। जब आप श्रवण करते हैं और उसी चीज का कीर्तन करते हैं, जो सुनते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, तो स्मरण अपने आप होता है, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में आप देखते हो, देखना सुनने का समान है, सुनते भी हो देखते भी मूवी को, और बाहर आके अपने ही मित्र से परिवारजनों से उसी की चर्चा करते हो जो ऑलरेडी दोनों देखे हैं। क्या फाइटिंग थी ना, हाँ बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा गाना था ना। एक्चुअली हम चर्चा करते हैं, तो चर्चा क्या कीर्तन में, फिर दोनों ने तो सुना था, फिर क्या चर्चा करते, दैट इज कॉल्ड कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम। फिर घर जाके जब सो जाते हैं तो सपने में स्मरण होता है मूवी का, है? जो चीज आपने देखा है, जो सुना है, उसको जब बोलते हो तो स्मरण होना स्वाभाविक होता है, उसका अभ्यास करना चाहिए। और क्या होगा, जीवन भर अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय में स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन होगा। क्योंकि आप जिंदगी भर जिस चीज को कार्य करते हो, मृत्यु के समय अपने आप उस चीज का स्मरण होना प्रारंभ होगा। तो इसलिए इसमें ये बताइए कला है, प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं ये कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए, प्रैक्टिस है। तो देखिए, आपको बोलेगे तो बहुत मुश्किल है, हाँ तो कृष्ण को पाना आसान थोड़ी है। आप क्या सोच रहे कि एक दिन में याद करके कृष्ण को स्मरण हो जाएगा, दूसरे दिन कृष्ण प्रकट होंगे, मुझे याद किया, तुमने दिया, आवाज लोग आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस होगा। कई जन्म लग सकते हैं कभी कभी प्रैक्टिस में, लेकिन इंटेंस डिजायर होगा और प्रैक्टिस बड़ी सिंसियरली करेंगे, हो सकते हैं जन्म में संभव हो सकता है। लेकिन प्राप्त करने की इच्छा कितनी इंटेंस है, यह हमारे पर डिपेंड करता है ना। भगवान तैयार है, आपके स्मरण में आने के लिए तैयार है भगवान। क्या हम स्मरण करने के लिए तैयार है? क्या हम चाहते हैं कि स्मरण, हमने उसके लिए कभी ईगरनेस शो किया है, लॉलियम प्रस्तुत किया है, ये मैटर करता है। तो यही बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं, एक भक्त का क्या मूड होना चाहिए। 8वें अध्याय का थोड़ा इसमें 7वें 8वें अध्याय का मेंशन किया है। नेक्स्ट ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था, पूछ हाँ। सकते? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा जी ने अर्जुन को कहा है कि अपने कर्म करते हुए मुझे याद रखो। मेरा ये पूछना है कि अपने कर्मों को करते हुए हमें भगवान को याद रखना है, या भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करने हैं? ये दोनों तो अलग बातें हैं। तो दोनों एक ही बात एक्चुअली है कि दोनों एक साथ होना चाहिए। मतलब असली बात ये है कि आप अपना कर्तव्य का मतलब क्या होता है, जो आपको करना अनिवार्य होता है, उसको बोलते हैं कर्तव्य। ठीक, जैसे अपने वो कथा सुनी होगी बंदर और मगरमच्छ की। एक बार मगरमच्छ, मैं कथा सुना देता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी सुनाते। एक बार मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छनी बोलती है कि मुझे बंदर का कलेजा चाहिए। तो वो तो मेरा दोस्त है, तुम कैसी बात कर रही हो? बोलती जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती जब तक तुम लेकर नहीं आओगे बंदर का कलेजा, तुम बात नहीं करना मुझसे। तो पत्नी के खुश करने के लिए क्या करता है, बंदर को झूठ बोलकर ले जाता है, कहाँ पर, नदी के बीच में, और वहां जाके बताता है कि देखो मैं तुम्हें घूमने के बहाने ले आया था, और वास्तव में घूमने नहीं, तुम्हें कलेजा देना चाहता हूँ। तो बंदर बड़ा चालाक था। बंदर क्या कहता है कि देखो तुम पहले बताते, कलेजा तो मैं कहाँ रख के आया हूँ, पेड़ पर, पहले बताते तो कलेजा लिया। तुम कितना कलेजा चाहिए, पेड़ पे चढ़ोगे तो मैं कलेजा दूंगा, क्या बात कर रहे तुम। तो वो जब पेड़ पर जाता है, वहां पर जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है, तो बोलता देखो तुम मूर्ख, कलेजा तो मैंने अपने साथ ही रखा। पर एक्चुअली हमारा ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ, दिल जो है वो कृष्ण को दो, एक्टिविटीज कर्म जो है ना बाहर से, वो कर्तव्य को पालन करना। जैसे अब एज ए मदर बच्चों का देखभाल करना वो कर्तव्य, हार्ट कृष्ण पर रखिए, ये बोल रहे हैं। तो दोनों पैरेलल चलेगा, हार्ट इधर और माइंड एक्टिविटीज अदर चीजें इसमें लगाना, यानी चेतना आपके कृष्ण पास होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे एक उदाहरण से समझते, मान लीजिए बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, उनके ऑफिस से उनके स्कूल भेजना है, पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा, तो इसको कैसे सोचना चाहिए, ये कृष्ण
एक जीवात्मा को मेरे घर में मेरे संतान के रूप में भेजे हैं और मेरा कर्तव्य है इस बच्चे को एक अच्छी जीवन जीने के लिए तैयार करना। कृष्ण भावनामृत बनाते हुए ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ऐसा सोचते हुए जब वो करेंगे, वो कर्तव्य होते हुए भी स्मरण कृष्ण का। जैसे सोचेंगे ना ये बच्चा तो मेरा आसक्ति का कारण है, ये बच्चे ने तो मुझे फंसा रखा, नहीं तो मैं गोलोक धाम कब का चले जाता, तब का गोलोक धाम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप सोचते हो कृष्ण का बच्चा नहीं है। युद्ध किसका था? वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा ना अर्जुन ये सब पहले मारे जा चुके हैं, तुम तक निमित्त मात्र है सर्वसाची, तुम निमित्त मात्र। तो युद्ध तो भगवान का है, भगवान युद्ध करवा रहे ना सारा। जब अर्जुन ने सोचा ये भगवान के लिए मैं बस कार्य सेवा कर रहा हूँ, युद्ध भगवान का है, जीत हार मेरा है, मेरा नहीं है ना। लाभ लाभो जया जयो, तो युद्ध कर ऐसी सेवा करनी है सोचकर कृष्ण की सेवा, तो वो सेवा ही बड़ा नहीं होगा, स्मरण करना भी आसान है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा भी आपको जी। हाँ कुछ प्रभु जी, जैसे हर उसमें पैराग्राफ के बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसे अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं उसे कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ जी। मतलब जैसे मतलब बोलते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, बोलने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उसका शायद मैं 0.001% भी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब तक आपकी बोलने शुरू नहीं करेंगे तो फॉलो क्या करेंगे? जब आपने ऐसा आपने ये बोला तो उसके लिए सोचना पड़ा आपको, राइट? बिना सोचे तो वो लिखा नहीं होगा अपने नोट्स में। कोई भी व्यक्ति जब हमने से सोचा होगा तब उसको लिखा होगा और तब बोला होगा। तो पहले तो सोचना शुरू करना पड़ेगा कि मेरे को करना, नहीं तो क्या होता है हर चीज हम फिलोसफी बोल लेते हैं पब्लिक। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल है, मैंने माता जी का एग्जाम्पल लिया कि अपने बच्चों को पुत्र को मानो भगवान का अंश है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन अगर इस विषय में सोचे ही नहीं तो एप्लीकेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप होता है सोचना। फिर जब हम पब्लिक में बोलते हैं तो बड़ा दबाव होता है हमारे मन पर, चेतना पर, कि हमने बोला है इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये नाउ यू आर बिकमिंग सिंसियर बन रहे हो, या आप उसको सेंसिटिव हो गए उस चीज को लेकर कि बोलता हूँ करता नहीं, राइट? तो ये तो नेक्स्ट स्टेप की बात है। पहला स्टेप है कि सोचना शुरू करना चाहिए कि इन सब भगवद गीता की चीजों को मैं अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूं। ठीक है, जब आप सोचने लगते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं अभ्यास योग है ना, योग के नाम। आप उस पर प्रैक्टिस करने के लिए प्लान बनाइए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकता हूँ? जो छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं जो आप इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4000 एप्लीकेशन बनाए हैं अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए सबसे सरल इजी फॉलो करने वाला कौन सा, उसकी लिस्ट बना दीजिए, फॉलो कीजिए। फिर थोड़ा कठिन वाला। स्कूल कॉलेज में जब भी आप पढ़ते थे, मैं भी ऐसे करता था कि हम सबसे इजी सब्जेक्ट को कवर कर जाते थे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने एक बुक को कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए। फिर कठिन से कठिन चीज को बाद में करें। फर्स्ट स्मॉल इजी एप्लीकेशंस का हमें अपनी लाइफ में जान डालना चाहिए। धीरे धीरे डिटर्मिनेशन हाई होगा। आप याद कीजिए पहले 1 माला किए थे और 16 माला करते हैं, आपका डिटर्मिनेशन तो हाई हुआ है, कम नहीं हुआ है। और कल निर्जल एकादशी में भक्तों ने तो परसों इतना जबरदस्त किया, इतनी सारी मालाएं की, कैसे कर ली? अपना वो दिन याद कीजिए जब 1 माला करने के लिए कोई बोला था, उसका चेहरा हमने देखा था क्या बोल रहे, पता नहीं 1 माला कैसे करेंगे। और जब इंट्रोड्यूस कराई प्रभु जी 16 माला करते हैं, उसको देखे तो 16 माला करते हैं, जमीन से ऊंचे उड़ता हुआ लगता है। वो उस डिटर्मिनेशन के बारे में हम कल्पना करते साथ ही घबरा गए थे, लेकिन आज वो 16 माला कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार आप इस चीज को एप्लीकेशन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, पर यू विल डू वन डे डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप। हरे कृष्णा। हमारा ग्रुप नंबर 10 है, उसमें हेमराज प्रभु जी प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए जी। स्क्रीन शेयर करनी है प्रभु जी।
डिसेबल हाँ माता प्रभु स्क्रीन शेयर करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है वह है भागवत गीता की इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो कि स्टार्ट होता है भगवान आगे भी कहते हैं इसे, जिसमें आपका आवाज कम हो गया। दिया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? शायद कुछ हिल गया वायर वगैरह, देखो जरा। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा आपका, ठीक से चेक करिए, वायर कुछ हिल गया आपका। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी? नहीं, आप ना इसको निकाल लीजिए, अगर आपका ये डिस्कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, डायरेक्ट मोबाइल से बोलिए, ये लैपटॉप से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। आप लैपटॉप से कर रहे हैं? हेमराज ब्रो, अनप्लग किया? हेडफोन को अनप्लग कर दो। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आपने अनप्लग कर दिया था? आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमराज प्रभु। आप पहले उसे अनप्लग कीजिए, जो आपने ब्लूटूथ लगाया था ना, उसे डिस्कनेक्ट करिए वहां से। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं और दोबारा ना प्रभु जी। ये हमारे मनुष्यों द्वारा बनाया गया टेक्नोलॉजी है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। नहीं, भगवान के द्वारा बनाया गया टेक्नोलॉजी तो चलता है। अब तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी अगर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि जब उन्होंने राजपाट छोड़ा था और वन में चले गए थे। बोथ दीज एंटिटीज आर डिफरेंट। जब उन्होंने राजपाट छोड़ा तो परहैप्स हम ये समझ सकते हैं कि उसने उन ऐश्वर्य की चीजों के प्रति अपनी अटैचमेंट छोड़ दी थी, जो उसको वन में नहीं मिलती थी। तो हम ये दोनों को समान रूप से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपने कहा था कि ये दोनों कृष्ण की चीजें हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन दोनों में जो उसके मनोस्थिति है, दोनों में तो काफी अंतर है। फिर उसको एक ही जैसे कैसे इक्वेट किया जा सकता है? मैं यही बताना चाह रहा था कि इसलिए उसको नियोफाइड मेंटालिटी, नहीं बोल रहे हैं कि अभक्त है। मैंने अभक्त नहीं कहा, प्रभुपाद जी इसको अभक्त नहीं बोल रहे हैं, पर बोल रहे प्राकृत भक्त, प्रारंभिक भक्त। प्रारंभिक भक्त जो होता है वो किसी चीज को छोड़ता है, किसी चीज को पकड़ता है। लेकिन जो एडवांस डिवोटी है वो सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाने में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि वो डिवोटी नहीं थे,
डिवोटी थे बट एडवांस डिवोटी नहीं, प्रभुपाद जी। इवन ध्रुव महाराज को प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज जब जा रहे थे तो भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जा रहे थे। तो उदाहरण देते हैं अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो उसमें बता रहे हैं वो व्यक्ति जो थे अर्थार्थी के रूप में है ध्रुव महाराज, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा हो गई, नारद मुनि की कृपा हो गई, इसलिए वो शुद्ध भक्त बन गए। और ऐसे 4 कुमारों को भी बोल रहे हैं जिज्ञासु के रूप में, ज्ञानी के रूप में, और जिज्ञासु के रूप में उनको कह रहे हैं जो ऋषि थे नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे। तो सब उदाहरण दे रहे हैं, जो उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध भक्त नहीं थे, पर भगवान के संपर्क में आकर शुद्ध भक्त बने, भगवान की कृपा से यह प्रोसेस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, क्या हुआ प्रभु नहीं है अभी? तब तक आगे का शुरू कर दें, उनके बाद कौन प्रेजेंट करने वाले थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। प्रभु जी, तो ग्रुप नंबर 10 से अगर प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ का मैं बोल देती हूँ, सेकंड का जो है सत्यवती माता जी बोल देंगे। हाँ ठीक है। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे फिलोसफी बता रहे हैं उसके ऊपर, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होगा। ये प्रभु जी फिलोसफी है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि मैं जो भी मतलब एक्टिविटी करूँ डेली का या डेली रूटीन में, तो हमेशा भगवान को याद करूँ, सारी एक्टिविटी, कुछ भी कुकिंग का करूँ और कुछ भी किसी से बात करूँ या जो भी एक्टिविटी करूँ तो भगवान के बारे में बात करूँ या स्मरण करूँ, तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती हूँ वजह से। और सेकंड पैराग्राफ में एनालॉजी है, यदि कोई कठिन पद्धति ये कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थ स गुरु में भी गच्छत, मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञानस्य दर्शनम, कि कुछ भी हमारे मन में कभी इसका ये है एनालॉजी, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होगा कि मेरे मन में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी प्रश्न आए, तो मैं किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास जाके, किसी भक्त के पास जाके तो पूछूं और इसको समझने का प्रयास करूं। थर्ड नंबर है तो जिसमें एप्लीकेशन प्लस फिलोसफी प्लस एप्लीकेशन है कि मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। कि जो हमारा ये मन है कि इधर उधर भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होते, मन काफी चंचल होता है, तो हम कुछ भी करें इधर उधर जब भी मन भटके तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से उच्चारण कर सकते हैं, या किसी से उस टाइम किसी डिवोटी से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भगवान के बारे में कुछ बताए या कुछ सुनने का उस टाइम प्रयास कर सकते हैं, कुछ भी लेक्चर या कीर्तन। फोर्थ नंबर है इसमें परम पुरुषम अर्थात दिव्यलोक में श्री भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। ये है फिलोसफी। और इनका एनालॉजी है कि किसी के लिए रोक टोक नहीं है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सभी सैनिक को लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने के लिए उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। तो ये जो एनालॉजी है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि मैं जब भी किसी से बात करूं या प्रचार करूं तो मैं किसी के अंदर भेदभाव ना करूं कि कौन सी मतलब जाति का है या उच्च नीच है, तो उस टाइम सबके लिए प्रयास करूंगी कि सबको भगवान का सेवा में लगाने का
और कुछ भी किसी से भी कभी भी मिलूँ कहीं पे तो ट्राई करूँगी कुछ भी जैसे स्मॉल बुक्स हो या कुछ भी भगवान का महाप्रसाद बांट के। और हरे कृष्ण। अभी कौन बाकी कौन करेगा? बस हो गया पूरा? हाँ नहीं, हरे कृष्ण। सेकंड का प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट पैरा है, जैसे फिलॉसफी बता रही है इस तरह भगवान कहते हैं, वैश्य, पतिता, स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि भगवान इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों में भेद नहीं होता है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन तो देखने को मिलता है, लेकिन जो भगवान की दिव्य भक्ति में लगे होते हैं उन पर यह चीज लागू नहीं होती। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए थे, उन्होंने ना तो कोई पात्र देखा ना कोई कुपात्र, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो कृष्ण कॉन्शियस यानी भक्ति योग बहुत ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। क्या करना है इसमें? 4 नियमों का पालन और ध्यान पूर्वक 16 माला का जाप। हमें इसमें ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जैसे साउथ के ट्रिप पे गए थे, जो एक ब्राह्मण था जो भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा था और सभी उस पे लोग हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो वह बोला, मैं पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है। लेकिन मैं भगवत गीता में देख रहा हूँ कि भगवान कितने महान है कि उन्होंने अपने सेवक के भी सारथी बने हुए हैं और उसकी आंखों में आंसू थे। तो क्या वह ब्राह्मण ज्ञानी था? नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया और बोले, वास्तव में तुमने ही भगवत गीता के मर्म को समझा है। इस तरह उस ब्राह्मण ने महाप्रभु का प्रेम प्राप्त किया। इस तरह हम देखते हैं कि जब कोई भगवत गीता के आदेशों को आत्मसात कर लेता है तो अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक को कृष्ण कॉन्शियस स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो अगले पैरे में हम ये देखते हैं कि इसमें कंक्लूजन में बता रहे हैं कि भगवत गीता जैसे दिव्य साहित्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इससे हर कोई अपने जीवन के दुखों और भय से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन देहात्म बुद्धि के कारण अपने परिजनों को सामने देखकर उनसे युद्ध नहीं करना चाह रहा था। उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था और गांडीव सरक रहा था। तो भगवान ने उसे क्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए कहा था, जो कि अर्जुन की ड्यूटी है। फिर भगवान ने अर्जुन को शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया तो समस्त प्रकार के भय और शोकों से मुक्त हो गया। तो इसमें सेल्फ एप्लीकेशन है कि मैं प्रमाणिक गुरु के पास जाकर ही भक्ति के मार्ग को जानने का प्रयास करूंगी, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। मैं चैंटिंग भी अटेंटिवली करने का प्रयास करूंगी और भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करूंगी, जिससे मैं अपना जीवन पूर्ण बना सकूं। एक और एप्लीकेशन है कि भगवत गीता को गुरु के आदेशानुसार मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगी और नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मैं भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन व्यापन करूंगी, जिससे मैं भी अर्जुन की तरह सभी तरह के भय और दुखों से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्ण। हाँ, तो जब ये बात चल रही थी कि भगवान का स्मरण करना चाहिए अपने ही कार्य करते हुए, तो इसलिए आगे के श्लोकों में अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्य गामिना श्लोक मेंशन किया प्रभुपाद जी ने। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है अभ्यास करने बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है। फिर भी कठिन है, अभ्यास करूं कैसे? तो जहां अभ्यास की बात आती है, जहां अभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है, वहां से अभ्यास कराने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता है। अभ्यास कौन कराएंगे? गुरु कराएंगे। इसलिए करते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कोई कठिन बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। आप सब लोग ने जो जो जीवन में अभी कार्य करते हो, आप में से कई लोग ड्राइविंग जानते हैं, कुकिंग, कई कीर्तन करते हैं, लेक्चर देते हैं। आप सबका अनुभव होगा, जब आप किसी को ये करते हुए देखते थे तो आपके लिए असंभव लगता था। ड्राइविंग कई लोगों को ऐसा लगता, मुझे तो लगता था ड्राइविंग कभी जिंदगी में कर नहीं पाऊंगा। कई आपको ऐसा लगता था लेक्चर दे नहीं पाएंगे।
कई आप में से लगता था कि कुकिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपने किसी से सीखा। जब आप सीख गए तो आप एकदम सरल लगता है। आज ऐसा लगता है कि बस बाएं हाथ का कमाल है, लेकिन आपको किसी से सीखना पड़ेगा। इसलिए बोले तद विज्ञानार्थम सगुरु एव अभिगच्छेत्। यहाँ बोला अभिगच्छेत् का मतलब होता है मस्ट गो, ऐसे ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको तत् का मतलब होता है परम पुरुष भगवान कृष्ण, उसके विज्ञान के अर्थ, उसको विज्ञान को जानने के लिए इफ यू वांट यू मस्ट गो, यू नॉट यू शुड गो, यू मस्ट गो। तो मतलब और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु के पास जाना मस्ट होता है। वो क्या करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं, और उसको वापस भगवान की सेवा में लगाना रहता है मन को, तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और भगवत गीता ऐसे भी नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करती है किसी के लिए, किसी सबके लिए, हर श्रेणी के लोग पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई कई बार ऐसा बोलते हुए मिलेंगे आपको भी प्रचार के दौरान, मैं क्या करूंगा जी, कई स्त्रियां बोलते हैं हम तो अनपढ़ हैं जी, गृहस्थ लोग क्या करेंगे जी, ये तो सन्यासी लोग के लिए। कोई देखते हैं लेबर वो भी बोलता है, लेकिन अब उनको बताना पड़ेगा ये सबके लिए। और हमने देखा है कि कई लोग इसको पढ़कर बहुत बुद्धि विकसित हो गई, महान भक्त बन गए। तो हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, हर कैटेगरी के लोग अभ्यास कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताते हुए आगे के 32 और 33 श्लोक में बता रहे हैं कि किसी भी अवस्था में हो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर कर आगे बढ़ सकता है, भले उसकी बुद्धि विकसित ना हो। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, उनको ददामि बुद्धि। अगर उसकी खुद की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, लेकिन वो लगा रहता है सेवा में, गुरु के आदेश का पालन करता रहता है, तो मैं उसको बुद्धि दूंगा। तो ये अनुभव आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं कि हम इतने बुद्धिमान तो नहीं थे कृष्ण भावना भावित में, हमारे पास इतनी सोच अच्छी नहीं थी, हम किसी क्षेत्र में हो सकते बुद्धिमान थे, लेकिन गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से आज जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो शायद हम कभी नहीं कर पाते, लेकिन उनकी ही कृपा से ही हो पा रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान को परम पुरुषोत्तम मान लेता है, सर्वोच्च लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य मान लेता है, सिद्धांतों का पालन करने लगता है, वो आसानी से सारी समस्याओं को हल करते हुए अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यही भगवत गीता का सार, यही ट्रेनिंग है, ओवरऑल ट्रेनिंग यही है। भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए संकल्प लेना, गुरु के पास जाना, गुरु आपको जो बताते हैं उसके आज्ञा का पालन करते हुए प्रैक्टिस करना, अपने आप ही भगवत गीता एंटर हो जाएगी अपने में। स्पेकुलेट करेंगे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, ये बड़ा कठिन हो जाएगा मार्ग। ये मार्ग को कठिन करने वाली बात। मेंटल स्पेकुलेशन वाला व्यक्ति जितना भी, चाहे भक्ति में हो चाहे वो भौतिक संसार में हो, वो हमेशा किसी दूसरे रास्ते को चुनता है जो कि उचित मार्ग नहीं होता है। तो और आगे किसमें बताया गया है कि इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अब भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी बाह्य दृष्टि से जो लाभ है वो वर्णन किया जा रहा है। और लगभग मेरे ख्याल से गीता महात्म्य से लिया गया लगभग 7 श्लोक लिए जाएंगे इसमें। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा, तो श्लोकों में क्या क्या फायदे बताए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, और मेरा ख्याल से ये हमको याद होनी चाहिए, ताकि आप जब गीता के विषय में गीता क्यों पढ़ी जाए, जब किसी को बताना है या नए लोगों को, जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो ये जरूर बोलते हैं, या जिसको बुक्स भगवत गीता दे रही हो वो बोलता है मैं क्यों पढ़ूं, या सोचता है मैं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन श्लोकों को पढ़ा दीजिए। ये पेज खोल लीजिए जो श्लोकास का है, और एक एक श्लोका का ट्रांसलेशन बताइए क्या क्या फायदा है, उससे श्रद्धा बढ़ती है। ओके, किसका है नेक्स्ट? यस प्रभु जी, हमारा है ग्रुप नंबर 10। So I will share the presentation, and in our group today Vrindavan Vasi Prabhuji and myself will make the presentation. Okay.
So, Prabhuji, Vandavanavasi Prabhuji, you are there now? Yes, Prabhuji, I am there. Okay, so please start. Prabhuji, आप थोड़ा forward कर देंगे, then slide. Yes. ठीक है प्रभुजी, थैंक यू। प्रभुजी एक और आगे चलेंगे प्लीज, एक और। यस, थैंक यू। ओम ज्ञान तिमिरांध से ज्ञान इधर जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि अब भगवत गीता के लाभ के बारे में, उसके श्रवण कीर्तन के लाभ के बारे में कनेक्शन है इनका आगे। तो हमें जो ग्रुप में बताना है, दे आर गीता महात्म्य के 2nd to 7th श्लोक्स के बारे में बताना है। सो आई एम ट्राइंग टू कवर 2nd, 3rd and 4th. So since we have been given a time of 5 minutes, so we'll try to be very precise. The second shlok will start from Gita Adhyan to Gyan Pratinicha. ये हम लोग read कर सकते हैं, but I'm just to because the time is short. तो इसमें जो philosophy हमारे को बता रहे हैं इस particular श्लोक में, that if we are very sincere and serious in reading Srimad Bhagavad Gita, then by the grace of the Lord, भगवान की कृपा से हमारे जितने भी reactions जो हैं या जो भी हमारे past misdeeds के जितने भी हमारे कर्म फल हैं, reactions हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो हमारे पे एक्ट नहीं करेंगे। So this is a great advantage if we are if we read Bhagavad Gita very sincerely and seriously. और उसी में आगे श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्पट में philosophies और दे रहे हैं। A very famous shloka सर्वधर्मान् त्यजेय में, that if we surrender to the Lord, then we will be the Lord will like take full responsibility of our reactions, and we don't have to fear. So the philosophy is that the Lord will take responsibility of all those who will surrender it on to him. और उसके बाद भगवान और आगे यही बता रहे हैं इसमें पपट में, प्रभुपाद जी अगेन जो philosophy दे रहे हैं कि अगर हम भगवान को surrender करते हैं, so we are indemnified against all reactions of the sin. So this was the philosophy in the first part. There is no analogy here. Application we'll try to conclude in the end. और फिर second इसमें जो third जो गीता महात्म्य का श्लोक है, उसमें माला निर्मोचनाम से लेके माला नाशनाम से, तो उसमें the philosophy is that if we take even once, अगर if we bathe in Bhagavad Gita, तो हमारी जितनी भी material contaminations हैं हम उससे totally free हो जाएंगे. In other words, this will remove our ignorance, and जितनी भी हमारी material contaminations है, we'll be purified from it. और third में जो third paragraph जो आ रहा है हमारा, उसमें यही बता रहे हैं कि भगवत गीता is the essence of all Vedic literatures. So second में एक जो एक analogy दी है, वो compare कर रहे हैं कि that अगर हम स्नान करते हैं एक normal water से, so हम daily उसको नहा सकते हैं, हम हो सकता है ऊपर से शुद्ध हो जाएं हम, but अगर हम भगवत गीता it is compared to like the sacred Ganges में रहने से अगर हम स्नान करते हैं तो हम एकदम प्योरीफाई हो जाते हैं। तो अगर हम भगवत गीता रूपी अगर हम Ganges में अगर हम स्नान करेंगे तो हमारे हृदय से जितनी भी मटेरियल कंटामिनेशन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। और थर्ड में जैसे हमने कहा था गीता सुगीता टिल पदम विनिरस्ता, दिस इज द फोर्थ महात्म्य। तो उसका जो एसेंस है वो यही है कि गीता is the essence of all Vedic literatures. So Srila Prabhupada ji explains इस पर्पट में कि अभी जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अगर वो शास्त्रों का जो एसेंस है अगर वो उसको पढ़ लेते हैं तो उनको कोई और लिटरेचर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें। And the practical application in this for me is कि I would like to regularly read, hear Bhagavad Gita. I would like to understand Bhagavad Gita from my seniors as well as from जो Prabhupada के purport से, and I will try to preach the message of Bhagavad Gita as it is. Thank you. Okay, so thank you Prabhuji for wonderful covering. Now the next
paragraph starts from this, as it is said, one who drinks the water of the Ganges. तो मतलब हिंदी में जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, तो वहां से चालू हो रहा है। और मेरा सौभाग्य कि अंतिम आखिरी के श्लोक, आखिरी के पैराग्राफ्स जो कि कंक्लूजन है, अल्टीमेट कंक्लूजन है, उसके बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। तो इसमें जो फिलॉसफी निकल के आती है, जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा and it is the essential nectar of the Mahabharata. The Mahabharata is a very large scripture, and out of that Bhagavad Gita is the essential nectar. Then the next philosophy that is coming out is that the nectar of Bhagavad Gita provides salvation to the readers and listeners. So this is a great motivation for those who are looking for salvation. You simply read Bhagavad Gita and you get, and you listen Bhagavad Gita and you get that. So you are on the road to salvation. And next philosophy is the nectar of Bhagavad Gita is more important than the water of the Ganges. तो ये एक फिलोसॉफी है कि भगवत गीता इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द वाटर ऑफ द गेंजेस। तो ये एनालॉजी में और क्लियरली पता चलेगा। तो जैसे एनालॉजी में ये है कि गंगा इज कमिंग आउट ऑफ द टोज ऑफ द लॉर्ड एंड भगवत गीता इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द लॉर्ड। तो as transcendental knowledge, so that is coming from the mouth is more important. Although यहाँ पे बताते हैं कि भगवान के शरीर में, भगवान के मुख, भगवान के चरण, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन तो भी क्योंकि भगवान ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भगवान के मुख से जो निकल रहा है, श्रीमुख से जो निकल रहा है ज्ञान, that is more important, and that is Bhagavad Gita. And the next analogy that comes out is कि भाई drinking the water of the Ganges and drinking the nectar of the Bhagavad Gita. तो गंगा जल removes the sins. गंगा जल में स्नान करने से जो है, और गंगा जल को पान करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। वैसे ही भगवत गीता removes the tendency to commit sins. तो मतलब हमारी वो प्रवृत्ति पाप करने की वही खत्म कर देती है। गंगा जल का तो ये पॉसिबिलिटी कि फिर से वो बाहर नहाने के बाद में फिर से अगर कुछ पाप करेगा तो फिर उसका अकाउंट बढ़ना चालू हो जाएगा। पर यहाँ पर भगवत गीता का तो ये है कि देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर एडिशन ऑफ द सिंस। एंड देन अगला है कि इट डिस्ट्रॉयज इग्नोरेंस विच इज द रूट कॉज ऑफ द सिंस। तो सिंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मनुष्य की जो अज्ञानता है, जो तमोगुण है, वो खत्म हो जाएगा, और इसलिए उसको जो प्रवृत्ति है सिन करने की, पाप करने की, वही दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक अगला जो एप्लीकेशन इज दैट based on this analogy and the philosophy that I shall drink the nectar of the Bhagavad Gita daily all my life. Yeah, so that is a resolution one can take कि whatever is the condition, whether you are बीमार हो या कहीं और भी ट्रेवल कर रहे हो, व्यस्त हो, बट एक ना एक पैराग्राफ रोज पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में आई शैल प्रीच एंड इंस्पायर ऑल पीपल। तो मेरे जो कांटेक्ट में आएंगे, मेरे जो सर्कल में आएंगे, मैं उनको भगवत गीता के ज्ञान शेयर करूंगा और उनको जो है मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा कि वो भी पढ़ना चालू करें। And thereby help them take the path of devotion, make their life successful. And another application is that I shall work hard to distribute Bhagavad Gita as much as possible. तो जितना ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाई जा सके। हालांकि जैसे प्रभु जी ने बताया कि भाई परिवार में इतनी कोशिश नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से हम एक और ज्ञान ले सकते हैं कि परिवार में नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत पिटाई होती है। अगली Okay, the next paragraph is ultimate. That is the ultimate conclusion, I think. Yeah. So this is that this Gita Upanishad
Bhagavad Gita, the essence of is like a cow. So that is a wonderful analogy coming out here, and wonderful philosophy. Bhagavad Gita is the essence of all Upanishads. This thing is coming out in earlier paragraphs also. So this is the ultimate essence. So there is no need to read many other scriptures if you don't have time. You just take this. This is the executive summary of all scriptures. And by reading this, you can be on the road to salvation. The analogy is that Bhagavad Gita is like a cow. Bhagavad Gita is like गाय माता के समान है, और कृष्ण भगवान जो है वो एक ग्वाले के समान है जो गाय का दूध दो रहे हैं, और जो अर्जुन है वो एक बछड़े के समान है जिनको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और वो जो है दूध का पान कर रहे हैं। और आखिरी में जो स्कॉलर्स हैं, लर्नड स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं और शुद्ध भक्त लोग हैं, वो भी इस दूध का पान कर रहे हैं। तो जो भी ज्ञान भगवत गाय रूपी भगवत गीता से आ रहा है, तो वो ज्ञानी और प्योर भक्त उसका पान कर रहे हैं। Application is like this, and this is in response to the question what our Baldev Sadananda Prabhu asked. So I have the pleasure in giving some wonderful applications. That every time I see a cow, जब भी मैं गाय को देखूंगा तो भगवत गीता को याद करूंगा। ठीक है, तो वो जो है रोज के रोज मुझे बहुत सारी गायें दिख जाती है तो भगवत गीता का ध्यान आ जाएगा। फिर आखिरी में अगला है कि एवरी टाइम आई सी ए काउ हेड बॉय, एक ग्वाले को देखूंगा तो वो मैं जो है कृष्ण भगवान को याद करूंगा, एंड द गीतोपनिषद। फिर उसके बाद में अगला है कि जब मैं एक बछड़े को देखूंगा तो आई शैल डेवलप द अर्ज टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ भगवत गीता एज अर्जुन डिड। तो जैसे अर्जुन ने जो है भगवत गीता के ज्ञान का पान किया, तो मैं उसी हिसाब से उसी तरह से कोशिश करूंगा। और अगला आप देख सकते हैं, ये आखिरी में जो फोटो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एवरी टाइम आई ड्रिंक मिल्क and every time I see or eat mishti made out of milk, I shall remember Bhagavad Gita, I shall remember Arjun, I shall remember the scholars, and I shall remember pure devotees of the Lord. So very simple. जब आपने हलवाई की दुकान पे गए तो आपको जो है हलवाई से बात नहीं कर रहे हैं, आप भगवत गीता के ज्ञान के बारे में सोचें. So that makes wonderful life. And then one last is that this is the paragraph goes like this: in this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, and one religion and one occupation. So the philosophy is that let Bhagavad Gita be the common scripture for the whole world, and then let Krishna be the one God for the whole world, and let the Hare Krishna Mahamantra be the one common mantra, one common prayer for the whole world, and let the service to the Supreme Personality of Godhead be the only work in the whole world. So just one Eko Shastram Devki Putra Geetam Eko Deva Devki Putra Eva. So this is the philosophy that comes out of that shloka, and as Sarvabri Prabhuji said, that we must memorize this shloka. This is a very powerful shloka to distribute Bhagavad Gita. So, you know, maybe you can call it as analogy or something that, you know, what comes out is like one world, one common standard for all people. So, for example, you know, in multinational companies, what they have, they were working in different offices, different countries across the world, but they follow similar standards, whether it is reporting standards or monitoring standards, etc. So, similarly, like ISKCON is an MNC, and which has established one common standard for devotional service all over the world. So like that, Eko Shastram Eko Devki Gita, Devki Putra Geetam. And the application is that I will inspire as many people as possible to read the Bhagavad Gita. Then I will only worship Krishna as the Supreme Personality of Godhead and inspire others to do likewise. So उनका confusion दूर करना है. क्योंकि एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, that is the only scripture and that is the only God.
And then I will motivate as many people as possible to take the practice of chanting of the Hare Krishna mantra, because here it says that there is only one prayer, and that is very simple, Hare Krishna prayer, Hare Krishna Mahamantra. And the last application is that I will dedicate whatever work I do as a service to the Lord. So whatever I do it for him, for Krishna. And with that, this comes to the end of our presentation and the end of the Bhumika. So thank you very much. हरे कृष्णा। तो हम ये श्लोकों को अभी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, बस मैं इतने ही इन श्लोकों में बताना चाहूंगा कि ये भगवत गीता जो है, शिव जी ने इसको कहा, पार्वती जी को कहा था गीता महात्म्य, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस श्लोकों को हम लोग को याद नहीं, कम से कम पढ़ना तो चाहिए। अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा थोड़ा भी बोल दें तो आप लोग अपना सब लोग अपना म्यूट में ही रखिएगा और पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोग बोलता हूँ, आप अपने भगवत गीता को खोल के रखिए, उसमें देखिए। तो इस गीता महात्म्य एक पहला वाला जो है, गीता धन अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो ये गीता अध्ययनस्य शीलस्य, तो ये अगर तात्पर्य में देखा जाए शीलस्य बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। गीता अध्ययन शीलस्य यानी निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ लेना है। ऐसे तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कोर्स नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वाला नहीं है। गंभीरता के साथ और निष्ठा के साथ। निष्ठा मतलब द राइट बुक, यही मेरे जीवन का आधार है, मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है। और गंभीरता का मतलब क्या है, जो गंभीर किसको कहा जाता है, वो नहीं जो आईसीयू में एडमिट। गंभीर किसको कहा जाता है, जो बताया जाए उसको फॉलो करता है, जो आज्ञा का पालन करते हैं उसको शीलस्य कहते हैं। ठीक है, गंभीरता का पालन करने वाला व्यक्ति। और ऐसा करता है तो उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि, उनके पूर्व जन्म का पाप का फल नहीं पड़ता। कितना शक्तिशाली। इसी चीज की पुष्टि भगवान चौथे अध्याय में करेंगे। क्या करेंगे, बोले दिव्य ज्ञान जो है, जो ग्रहण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि जिस प्रकार के ईंधन को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार कि अर्जुन बोलते हैं कर्म जो दिव्य ज्ञान जो है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञान की अग्नि जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों को भी नष्ट कर देती है। तो पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। ये अपने जीवन में उतारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे आते हैं श्लोक गीता महात्म्य 2 में, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो बोल रहे मलिन मोचनम पुंसाम, अपने आप को हम लोग स्वच्छ करते हैं। कैसे, मल को मोचनम करते हैं, नष्ट करते हैं दिने दिने जल स्नान, प्रत्येक दिन स्नान करने से। तो प्रत्येक दिन स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। यानी रोज स्नान करोगे तभी जाकर आपका शरीर से मल नहीं रहेगा, नहीं तो मल तो निकलता रहता है। ऐसे बोल रहे हैं सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। लेकिन बोलते हैं कि भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार स्नान कर ले। यहाँ पर दिने दिने नहीं कहा, यानी एक बार कर। अगर आप एक बार भी ढंग से पढ़ लेते हो भगवत गीता, जैसे आप अभी अध्ययन कर रहे हो या गंभीरता पूर्वक प्रैक्टिस कर रहे हो कृष्ण कृपा समझ के, तो वो मलिनता के लिए सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है।
जैसा भगवत गीता पढ़ने पर आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपके पाप करने की प्रवृत्ति घट जाएगी, भक्ति की ओर दिमाग बहेगा, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, कृष्ण कॉन्शियस होगा। तो यही तो एक प्रकार की मुक्ति है। नहीं, पाप कर्म में लिप्त होने की इच्छा ही नहीं रखते हो तो पाप कर्म करोगे नहीं। मैं हर किसी भक्त को एक चीज बताता हूँ कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है, जन्म से डरना है। जन्म ना हो, जन्म होगा उसके साथ बहुत सारा झंझट है, क्योंकि मृत्यु हो जाए तो गोलोक धाम चले जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। जन्म ना हो तो यही कारण, अगर अच्छे से हम लोग करेंगे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्ति के लिए मरना तो पड़ेगा ना। आगे है तीसरा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्विनी सुता। गीता सुगीता कर्तव्य, तो बोल रहे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य, कि ये जो है पद्मनाभस्य की मुख से निकला हुआ है। मुख पद्मनि श्रुता, यानी श्रुता मतलब नदी होती है। तो ऐसी कि जो भगवान के मुख से प्राप्त होने वाली चीज है, जो आगे इसका वर्णन किया जाएगा, गंगा जल से तुलना की गई, जो चीज भगवान के मुख से निकली हुई है तो वो इतनी पवित्र है कि अन्य कोई साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जब आगे के इसमें बताया गया है सर्व उपनिषदों गावो, यह सारे उपनिषदों का सार है। यहाँ तक कि भगवत गीता में वो सब चीजें जो वेदों में नहीं है, तो इम्पोर्टेंट। सारे संसार में जितना ज्ञान है ना, वो एक ही भगवत गीता में कैप्सूल के फॉर्म में दिया गया। तो इसको इसी को पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ये बता रहे। और उसे केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक तथा मनों से श्रवण पठन करना चाहिए, ये बात यहाँ बता रहे। ओके, आगे महात्म्य 4 से आते हैं। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्तत्वदिनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। ऑलरेडी डिवोटीज ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो गीता गंगोदकम, गीता रूपी गंगा का जो अमृत पान करता है पुनर्जन्म नहीं होता। तो साफ साफ ये बोला गया है। वो मुख से, एक तो विष्णु के मुख से निकला हुआ जल है, चरण से निकला हुआ जल है। दूसरा कृष्ण जो सुपीरियर है, उनका मुख से निकला हुआ है, तो अपने आप सुपीरियर हो। सर्वोपनिषदो गावो, बोल रहे हैं ना आप पीछे पीछे? भाई भक्त ऐसा लग रहा है, भक्त नहीं बोल रहा, तो प्लीज बोलिए आप लोग। ये कई बार ऐसा होता है जब आपको बोला जाता है उच्चारण करने के लिए, पीछे पीछे देखकर आप जो बोलते हो तो फिर वो दिमाग में बैठता है। क्योंकि देखिए गीता अमृतम जो करा रहे हैं सिर्फ फिलोसफी नहीं होगा, और इस पे हम लोग ये श्लोकास भी आपको याद करने के लिए देंगे और आपसे सुनेंगे भी आगे जाकर, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब तो बड़ा सरल इजी है, बस पढ़ के बोलना रहता है, हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोल देगा। श्लोक याद करना पड़ेगा और आपको सबके बीच में 60 लोग 70 लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा। एक बार जब सबके बीच में बोल दोगे तो जन्म जन्मांतरों के लिए याद हो जाएगा। इतना प्रेशर रहता है ना सबके बीच में बोलने का, तो इसलिए याद करने दिया जाएगा। भगवत गीता में अब गीता अमृतम करते समय आपको 104 श्लोक पढ़ने का मौका मिलेगा, याद करने का, समझने का मौका मिलेगा। पूरे याद हो जाता है बहुत अच्छा है। और प्रयास करेंगे आपको याद कराने, ठीक है। टास्क देंगे, प्रेशर देंगे, समझाएंगे, उच्चारण करने के तरीके बताएंगे जहां जहाँ गड़बड़ होगा। क्योंकि देखो ये भगवत गीता पढ़ते समय आप श्लोक याद कर गए तो कर गए, फिर जीवन में अलग से तो टाइम निकाल के कभी श्लोक नहीं पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, मैं पक्का है।
इतने सिंसियर नहीं है। ठीक है, पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषदों का जो सार है वो गाय के तुल्य है। कौन है? भगवत गीता। और दूधने वाले कौन है? गोपाल नंदन, यानी स्वयं भगवान कृष्ण। और जब तक बछड़े को सामने रखेंगे नहीं, गाय दूध देती नहीं, तो बछड़ा उसको बना दिए, उनको बना दिया पार्थ को, पार्थ वत्स, वत्स मतलब गाय का बछड़ा। और दूध निकल रहा है, दूध को करेंगे क्या? दूध किसको पिलाएं? तो वो रहे तो विद्वान और शुद्ध भक्त, सुधीर भोक्ता दुग्धा गीत अमृतम। तो वो लोग, इस विद्वान लोग, शुद्ध भक्त लोग गीता का अमृत पान करते हैं। फिर हम लोग करें कि नहीं करें? ये भी इसका मतलब है कि जो गीता अमृतम का नित्य पान करता है वो विद्वान बन जाता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है, ये मतलब। अच्छा, ये जब एक चीज वाला था जो उन्होंने मेंशन किया आसिम में, आज हम लोग सब चाहते हैं एक बटन में सब कुछ काम हो जाए। एक रिमोट आपके पास हो, उससे लाइट भी जल जाए, फ्रिज भी ऑन हो जाए, एसी भी ऑन हो जाए, है ना। और एक जापान में एक मशीन ऐसी बनी है, एक रिमोट ऐसा पूरे घर का चीज चलते, यहाँ तक कि बाथरूम में पानी भी उसी से आता है, कमोड का पानी भी उसी से डाल देते हैं। तो ऐसे हर आदमी चाहते एक चीज हो। बड़ा कंफ्यूज था कि शास्त्र कौन सा पढ़े, इतने सारे शास्त्र तो हम नहीं पढ़ सकते, इतने पुराण उपनिषद, इतने सारे वेद कौन पढ़ेगा। तो बोला ठीक है, एकम शास्त्रम देवी के पुत्र गीतम, एक गीत जो भगवान ने गाया वो गीत। हाँ जी ठीक है, एक बता दिए। लेकिन इतने सारे डेमी गॉड्स हैं, इतने सारे गॉड्स हैं, किसकी पूजा करें, कौन सा अवतार, कौन सा चीज? बोले वो भी टेंशन मत लो, एको देवो देवी के पुत्र, एक भगवान कृष्ण। अच्छा जी, और इतना सारा मंत्र वंत्र बोलते रहते हो तो हम समझ में नहीं आता कुछ मंत्र वंत्र। तो बोलते एको मंत्र सस्य नवानि, एक मंत्र कौन सा? भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो करना क्या है फिर? हमारा ये सब करवा दिया आपने, एक कर्म बताओ, एक ही चीज बताओ, करना हम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, वो देखी करो। कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा, एक भगवान कृष्ण की सेवा करो बस। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इनको हमें याद भी करना चाहिए। याद कर लो तो अच्छा है। ठीक है, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन अगली बार आप चाहें तो इनमें से 7 में से कोई 3 सुना सकते हैं, एनी 3। ठीक है, प्रैक्टिस करके आइए। वॉलंटरली आप बोल सकते हैं, फोर्स नहीं करूँगा किसी को, कौन बोलेगा कि कौन माता जी कौन प्रभु जी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलूंगा। आप यहाँ बोलिए, हाथ खड़ा करके बोलिएगा। ठीक है, कर लेंगे प्रैक्टिस, 7 डेज प्रैक्टिस करके आइए। ओके, तो अभी समय हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। किसी को कोई प्रश्न हो अभी तक की इंट्रोडक्शन में कोई, तो चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टाइम से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। और एक चीज और है, मेरा सजेशन है, अगर आप लोग याद करें तो नेक्स्ट पेज निकालिए, गुरु परंपरा वाला भगवद गीता में। आपको शुरू के जो है 1 2 3 4 5 यहाँ तक याद होने चाहिए, और उसके बाद 20 से लेकर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 याद होने चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो ब्रह्म से ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य तक तो हो दिया, फिर गौड़ीय संप्रदाय के लिए माधवेंद्रपुरी से लेकर प्रभुपाद जी तक सीक्वेंस याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके ऊपर कौन थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर को पता होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी के नीचे कौन थे, ईश्वरपुरी, ऐसा पता होना चाहिए, क्योंकि जिस परंपरा में, इस परंपरा के
प्रमुख आचार्यों का नाम याद होना चाहिए। देखिए 5 लोग तक को नाम याद होता है जो कि परंपरा में लोग डेली पूजा करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी जो पैरेलल में बलदेव विद्याभूषण की, बलदेव विद्याभूषण पैरेलल में है तो उनके गुरु कौन हुए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो नरोत्तम दास ठाकुर से शिक्षा लिए। नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी से शिक्षा लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है जीव गोस्वामी से शिक्षा लिए। और जीव गोस्वामी के पैरेलल में रघुनाथ दास गोस्वामी भी हैं। जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। तो कम से कम सीक्वेंस याद कर लीजिए किसका नाम किस पे आता है, क्योंकि कोई बार आपको पूछ लेगा कि आपकी परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, तो वो कौन होते हैं, वो तो हमें याद नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसा आप कृपया करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ, वृंदन वासी पूछिए। थैंक यू प्रभु जी, मैं इसी में पूछना चाह रहा था, जैसे परंपरा में बता रहे हैं, जैसे आपने क्लियर कर दिया कि रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी लिया है, तो उधर रघुनाथ जी भी हैं, तो हम इसको कैसे, मतलब अगर हमें बोलना पड़े तो फिर हम कैसे बोलेंगे? मतलब इनको बता सकते हैं कि पैरेलल जो आचार्य होते हैं, प्रमुख आचार्यों का नाम है। देखिए जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बलदेव विद्याभूषण जो है प्रमुख व्यक्ति हैं, और इनके पैरेलल में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रमुख व्यक्ति होंगे, और सबके नाम तो इसमें डाल देंगे तो अजीब लगेगा वो जी, इसलिए प्रमुख व्यक्ति का लिख देते हैं। और चूंकि रूप गोस्वामी के साथ स्वरूप दामोदर और सनातन गोस्वामी का नाम भी लिखा है, तो प्रमुख व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है। सो प्रभु जी, नाउ ऑन द 27th and 28th, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बलदेव विद्याभूषण जी जैसे गुरु आपने बताया, तो प्रभु जी उस केस में फिर ये हम कनेक्शन से जगन्नाथ जी का भक्ति विनोद ठाकुर से शिक्षा का पता है, तो जगन्नाथ जी का क्या कोई विश्वनाथ जी से भी कोई ऐसा, मतलब सॉरी जस्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण का है, पर बलदेव विद्याभूषण के पैरेलल में जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज है, इसलिए रखा गया। ठीक है, क्योंकि नीचे भक्ति विनोद ठाकुर है ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर अगर जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज उनके शिक्षा गुरु हैं, तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बढ़ाएंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य हुए, 150 से अधिक शिष्य हैं जो गुरु बने बैठे हैं, गुरु के पोजीशन पर हैं, तो वो अगर वो दीक्षा देते हैं, लेकिन कल को मान लीजिए लिखा जाएगा तो सबसे फेमस व्यक्ति का नाम इन 150 में से 1 या 2 लोग का नाम होता है, तो उस समय ये परंपरा तो दीक्षा वाली चलती है, और शिक्षा वाली परंपरा को हाईलाइट किया जाता है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ परंपरा टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम कृष्णा टू अस। तो सबसे इंपॉर्टेंट परंपरा का दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीक्षा तो है मतलब कनेक्शन जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक कनेक्शन, पर परंपरा ज्ञान कैसे ट्रांसफर होगा, उसके लिए शिक्षा परंपरा जरूरी है, तो इसलिए शिक्षा गुरुओं का नाम ज्यादा लिखा जाता है, प्रोमिनेंट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। प्रभु जी, गीता महात्म्य जो 1 है, तो उसमें मतलब गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठे प्रयाता प्रमाण, बस इतना ही है, मतलब ये, या इसका एक श्लोक है जो अभी हमारे को इसमें नहीं आ रहा प्रभु जी, सॉरी। नहीं, इसमें नहीं है, ये इसमें पूरा नहीं है, आगे है। और गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठित प्रयतः पुमान, तो आगे इसका डिटेल लेकिन गीता महात्म्य का नीचे श्लोक है जो तक बताया गया। जहाँ पे गीता महात्म्य 1 लिखा है, तो इसका मतलब इधर ये श्लोक पूरा नहीं है, मतलब? हाँ, पूरा नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, एक वो आपने एक अबाउट जो आपने कमेंट टारगेट प्रीचिंग का बताया था, वो आप बाद में एंड में जब भी आप सही समझे। हाँ, अभी और कोई प्रश्न है क्या किसी का? किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ अनाउंसमेंट्स कर लेंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मुझे ये पूछना था, श्लोक्स को कैसे करना है, इसमें से भी फिलॉसफी एनालॉजीज निकालनी है या एक्सप्लेन करना है उसको? नहीं, बस श्लोक याद करना संस्कृत। नहीं प्रभु जी, जैसे अभी फर्स्ट, हाँ, वैसी फिलोसफी एनालॉजी एप्लीकेशन, वही पावर फिलोसफी।
ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मौली माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चश्मा बन गया? हाँ जी 2 बन गया। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि one dip in भगवत गीता मीन्स कि fully, I mean one who reads whole of it, one who reads it and applies it to सीरियसली पढ़ना, निष्ठा और गंभीरता के साथ पूरे जीवन में इसका प्रयास करना वन डीप होता है। वैसे तो भगवत गीता को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं भगवत गीता, चैतन्य चरितम, भागवतम में 108 बार पढ़ना चाहिए जीवन में, कम से कम। देख लीजिए हमारा कितना हुआ है। आप ऐसे कोई है जो 10 बार तक पढ़ चुका हो? ऐसा कोई है? नहीं? कोशिश कीजिए, जितने बार आप पढ़ेंगे उतने जल्दी, जितना ज्यादा समझ में आता। आपने तो प्रभु जी हमारा अगला जन्म भी निश्चित कर दिया कि लेना ही है, लेना भगवत धाम जाना है। क्या करना जाके देखिए, भगवत धाम जाना हमारा हायर गोल नहीं, सेकेंडरी गोल है। प्राइमरी गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यही रहिए, धुआंधार प्रीचिंग करेंगे प्रभुपाद जी के मिशन में पे, और भगवत गीता पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अभी सभी काम को छोड़ दीजिए। अगर कहीं दाल जल रही हो, आपका सब्जी कट रहा हो, तो सब छोड़ दीजिए फॉर द टाइम में। देखिए कि मेरे एक अनुभव है, और इतने सालों में प्रीचिंग कर कर और गुरु महाराज के साथ भी रहकर, मोहन गुरु के साथ रहकर, जब हम लोग प्रचार का कार्य करते हैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। लोग वैसे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा है, पर एक्चुअली ये हमारा खानदानी बिजनेस है। ये काम उन सब आचार्यों की इच्छा है कि प्रचार करना, जब उसको करते हैं आप, तो पूरी परंपरा आपको प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाती है। पूरी परंपरा, क्यों? आप उनके वो कार्य को कर रहे हो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इतने आचार्यों ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद ने सब घूम घूम के प्रीचिंग किया है, ग्रंथों को लिख के। और वो काम को जो आप करते हो, तो वो सब लोग बोलते हैं ये हमारे काम को आगे बढ़ा रहा है, सब लोग मिलकर की सहायता करो। तो लेकिन कभी कभी हम क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े हो जाते हैं, या हमारा ध्यान फोकस हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, ये ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये हम अब क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमें एनर्जी कहाँ लगाना है? प्रीचिंग में। और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? सिस्टम को ठीक करने में। एक्चुअली देखा जाए, प्रीचिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रबल इच्छा चाहिए, गुरु की कृपा, लेट्स ऑल। नो डाउट एक अच्छा सिस्टम चाहिए, ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, लेकिन जब आप अच्छे कॉन्शियस होकर प्रीचिंग करते हैं तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब छोटे मोटे इश्यूज को डिस्कस कम करेंगे, हम प्रचार पर ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, और अपनी साधना जो करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा संडे प्रोग्राम है, इसके लिए आप लोग से मदद ली जाए। इस संडे प्रोग्राम में अभी लगभग 150 लोग आते हैं, और उसको हम चाहते हैं कि जुलाई एंड तक, होल जुलाई और अभी जून का जो भी कुछ दिन बाकी है, इसमें मिलाकर हम 500 लोग को ऑनलाइन टारगेट करना चाहते हैं। तो 500 लोग जुड़ जाएं, और ये संभव है। अगर आपको याद होगा, जब शुरू में जब हमारे पास जगह नहीं होती थी, हमारे पास हॉल नहीं था, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हम प्रीचिंग कहीं भी कुछ करते थे, तब 400-500 लोग आते थे सेमिनार्स में। जब मोहन जी, ऋषि कुमार जी लेक्चर दे रहे थे, आपको याद होगा, ऑडिटोरियम में, तो 500 लोग को बुला लेते थे फिजिकली, नॉट ऑनलाइन, विथ फीस। तो सब इतना कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है कि ऑनलाइन भी हम 500 पे टारगेट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 60 लोग आसपास हैं, लोग ऑलमोस्ट 60 लोग। अगर हम सोचते हैं 10 लोग को भी बुला लें, 10 लोग को बुला लेंगे तो आप तक 60 हो, तो 10 लोग को बुलाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई 10, 600 प्लस 60 आप लोग, और ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए अलग लोग हैं। तो टारगेट दीजिए। वैसे तो हमने 2020 का टारगेट लेने के लिए कहा था भक्तों को। तो आप ऑनलाइन, अभी सेमिनार अभी होने वाला है, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 5 क्लासेस रहेंगी, 5 सेशंस होंगे, और ऐसी कुछ बर्डिंग्स रहेंगे। अभी कुछ एटीट्यूड के ऊपर एक लेक्चर होने वाला है,
राइट एट यूट्यूब। आई थिंक टॉपिक आज बता देंगे, आज फ्लैश हो जाएगा, पोस्टर बन जाएगा, तो आप उस पोस्टर को भेजिए। हम उसके 50 रुपीज चार्जेस 5 क्लासेस के लिए कर रहे हैं, 10 रुपीज ईच चार्ज ईच क्लास के लिए, क्योंकि तो प्रसादन तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिंसियरिटी के लिए हमें फीस लेना चाहिए, तो हम 50 रुपीज चार्जेस कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कीजिए ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जाएगा, इसमें नेम डिटेल्स होंगे, वो भरेंगे। जब वो फॉर्म्स को भरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा आ जाता है, तो डेटा से इजी होता है डिस्क्रिमिनेट करना, कैसे डील करना है, कैसे आश्रय ग्रुप नए खोलने हैं, कैसे उनको कॉलिंग करनी है। तो गूगल डॉक्स और पोस्टर आपको एक साथ भेजा जाएगा ग्रुप में, आप उसके माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। उसमें रिफर्ड बाय लिखा रहेगा, अगर आप रेफरेंस देते हो किसी को, आपने 10 लोग को जोड़ा तो आपका नाम उसके साथ आएगा, तो पता चल जाएगा कौन उसके जो संपर्क में आए थे, किसकी वजह से जुड़े हुए, वो भी आ जाएगा। दिस इज द राइट टाइम टू प्रीच, क्योंकि सब दुखी है संसार में, और ऑनलाइन का एक अच्छा मौका है। पहले ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी तो इतने लोग नहीं आते थे, और मुझे पता है कि आप सब एक एक व्यक्ति हो जो पूरे विश्व को तार सकते हो, ब्रह्मांड को तार सकते हो, बस आप लोग सोए हो, जगे नहीं हो, बस जागना है। हनुमान के जैसे आपकी शक्तियां, सब कुछ आपके पास है, बस आपको हमें जामवंत बन के आपको जगाना है। आप धमाल कर सकते हो, 600 क्या 5000 कर सकते हैं मेरे ख्याल से, फिर नया वो लेना पड़ेगा कनेक्शन हमें 5000 वाला, अभी तो 500 वाला ही है। तो ये क्या हो सकता है, कितने लोग सब सोचते हैं हो जाएगा ऐसा हैंड कीजिए, कितने लोग सोचते हैं कि हम कम से कम 10 लोग को तो जोड़ देंगे, नहीं, कुछ लोग सोच ही रहे हैं, मैं गॉड कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल से 20 भी कर सकते हैं, ये लोग दोनों हाथ उठा रहे हैं ऐसे, दोनों उठाइए, अगर 20 कर सकते हैं तो 2 उठाइए ऐसे, 20 कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं ना। अच्छा yes. कौन ऐसा सोचता है कि नहीं कर सकते? कुछ ऐसा कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि हम नहीं कर सकते, हम उनका दर्शन करना चाहेंगे? जी न्यू लोग हो, कोई इधर दूसरे ऑलरेडी ग्रुप्स में है वो नहीं, यहाँ पर तो सभी को करना चाहिए। आप भगवद गीता पढ़ने लगे हो, आप तो कमाल कर सकते हो चाहो तो, आपको तो हमने रोक कर रखा, नहीं तो पूरे संसार में आग लगा देगा, नहीं? तो कोशिश कीजिए, अभी इसी ग्रुप में हम भेजेंगे, और मदर ग्रुप भी जो हमारा आश्रय है उसमें भेजेंगे पोस्टर और लिंक, और आपको शुरू हो जाना है। उसमें पोस्टर में लिंक, फोन नंबर, पेटीएम नंबर वगैरह डिटेल होगा पेमेंट का, उसमें आपको समझाना है, रजिस्टर करना 5 क्लास के लिए, 5 क्लास रजिस्टर होंगे, फिर आगे के कोर्सेस हमको कराएंगे, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन प्रीचिंग का। गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको गुरु महाराज ने क्या काम बता देता हूँ। गुरु महाराज के पास गए, महाराज बोलते हैं सारे संसार में प्रीचिंग बढ़ रहा है, बस हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहा। गुरु महाराज ये काम ले, तो बोले महाराज हम प्रयास नहीं कर रहे। महाराज बोलते यू आर राइट, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे, सही बात, हम प्रयास नहीं कर रहे। हमने इस दृष्टि से सोचा नहीं कि प्रीचिंग बढ़ा रहा है, हम तो ये सोच के समय में बिता दिए कि कौन क्या कर रहा है आपस में। तो ये सब आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती की प्रीचिंग में लगिए, ये समय है धुआंधार प्रीचिंग करने का, ये समय है गुरु को खुश करने का, ये समय है भगवान को खुश करने का। तभी तो ये गीता आप पढ़ रहे हो, लोगों को समझा सकते हो, नहीं? तो काफी लोग और भी प्रचार कर रहे हैं, जैसे आनंद शक्ति माता जी प्रचार कर रही हैं, काफी लोग 100 लोग जुड़े हुए हैं, जो सीता रानी माता प्रचार कर रही हैं 2-2 ग्रुप से, उसमें भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, 100 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन मेन प्रोग्राम जो हमारा संडे प्रोग्राम है, क्योंकि नामहट्टा का पर्पस था कि मंदिर को सपोर्ट मिले, तो मंदिर से जब जुड़ते हैं तो मंदिर में कांग्रेगेशन सपोर्ट करती है। मंदिर के कई सेवाओं को हम आगे जाके लेने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रभुपाद जी की सेवा के विषय में है, हम जाएंगे, जितने भी दीक्षित भक्त हैं प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग सीखे, प्रभुपाद जी की सेवा लेंगे। ऑलरेडी साधु प्रभु से बात हो गई, ही इज एग्री, सर्विस देने के लिए तैयार है, पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और संडे लव फीस्ट है, वो हम उसको लेना चाहते हैं, ताकि उसको भी हैंडल करें, उससे प्रीचिंग बढ़े। उसमें बने बनाए आपको मंदिर आए हुए श्रद्धालु लोग मिलेंगे आपको, सोचिए 100 लोग हर बार, अगर हम प्रचार करना चाहें। मतलब मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं मंदिर में प्रीचिंग नहीं करता, लेकिन मेरे पास लगभग 2500 लोग जुड़े हुए हैं,
जो कि उन पर श्रद्धा दिमाग में जबरदस्ती इंजेक्ट करनी पड़ती है रास्ते से उठाकर। क्यों? उनके पास, हमारे पास कोई मंदिर नहीं है, जहाँ जितने भी ऑल्टर बने सब बेसमेंट में बने हुए हैं। मंदिर ऊंचा होता है, हमारा बेसमेंट बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेहनत करके प्रीचिंग कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी जो मंदिर हमारा, दे आर ऑल श्रद्धालु, फेथफुल है, उनको श्रद्धा है तभी तो मंदिर आए, ऑलमोस्ट भक्त है, बस उनको स्ट्रीम लाइन में लेकर आना। तो ये पॉसिबल है, हम चाहे तो कर सकते हैं। तो आप लोग संपर्क कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा क्वालिटी लोगों शुरू में लीजिए ताकि वो थोड़ा सस्टेन करें लंबे समय तक। ठीक है, तो समय हो गया, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलिएगा प्रभु जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है, हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी हैज काइंडली अग्रीड बाय योर ब्लेसिंग्स, वो अग्रीड हो गए हैं, आपने उनसे बात करी थी इस वजह से। ओवरकमिंग द 6 एनिमीज ऑफ द माइंड, तो ये ऑलरेडी टॉपिक आ गया है। तो हमारे सदन बलदेव प्रभु इमीडिएटली पोस्टर बना के हमें अभी उनको हम भेज रहे हैं, वो भेजेंगे। और आई थिंक राम नितिन प्रभु ऑलरेडी वो ब्रोशर आई थिंक वो ऑलरेडी आई थिंक इज मेड इट प्रभु जी ने। हाँ, गूगल डॉक बना लिया उन्होंने ऑलरेडी। जरूरी। तो अभी मेरे को टॉपिक जन्माष्टमी से उन्होंने भेजा है, सो वील रिक्वेस्ट सदन बलदेव प्रभु टू मेक इट, एंड हम कोशिश करना है कि हमें एकदम बाहर से नहीं, किसी बाहर कंट्री से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, दिल्ली एनसीआर से कीजिएगा ताकि हम लोगों को बाद में कल्टीवेट भी कर सकें। ये जो हरे कृष्ण प्रभु, ये जो गीता एसेंस ऑफ गीता क्लासेस हमारी चल रही, भी 5 क्लासेस और बाकी हैं 20 में से, तो दिस हाँ, हम कभी रोक रहे हैं, अच्छा रोक रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइमिंग विल रिमेन द सेम 7 o'clock। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। और कुछ पूछना है फिर हम क्लास ओवर करते हैं, आप लोग कृष्णा बुक का टाइम हो गया। प्रभु जी, शुड वी सेंड दिस गूगल लिंक एंड दिस पोस्टर, ये हम लोग वेडनेसडे कथामृतम में ही भेजते हैं प्रभु जी, इसमें सब लोग कनेक्टेड हैं? हाँ, मदर ग्रुप में भी भेज दीजिए, यहाँ भी भेज दीजिए, तो सेफ रहेगा। ठीक है। तो पोस्टर बनाते समय वो ऐड करना है, उन पे पेमेंट डिटेल ऐड करना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और इसमें गूगल डॉक भी, जो फॉर्म, गूगल फॉर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद।